हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं अपने लास्ट 2 मंथ का रूटीन शेयर करने वाला हूँ। अराउंड फेब मेरे मार्क्स जो थे मॉक टेस्ट में वो अराउंड 600 आ रहे थे। समटाइम्स उससे भी कम आ रहे थे, 550 560। बट लास्ट 2 मंथ में आई डिड समथिंग विच एक्चुअली हेल्प मी गेटिंग 675 मार्क्स इन नीट। नॉट ओनली दैट, लास्ट के कुछ PYQ पेपर्स में मेरे 690 प्लस भी आ रहे थे। I think I did 2 or 3 things which were extremely crucial, and I did that in last 2 months, which actually boosted my score. So if you're stuck in 400 or 500, this video is a must for you. Please keep watching. तो इस टाइम के अराउंड मैं मान लेता हूँ कि आपका क्लासेस खत्म हो गया है, कोचिंग खत्म हो गई है। नहीं भी हुई है तो बहुत थोड़ा सा कुछ बाकी होगा, खत्म हो जाएगा अगले 5-10 दिनों में। नाउ आपके पास पूरा दिन फ्री है। वट आई यूज टू डू, हाउ आई यूज टू रिवाइज, कैसे मैं टेस्ट प्लान करता था, क्या कर रहा था लास्ट 2 मंथ में, एवरीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सोने और जागने का कुछ ऐसा फिक्स टाइम नहीं था। आई नो, आई हैव हर्ड दिस कि बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि एक सोने का फिक्स टाइम होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो आइडियली होना चाहिए। बट लास्ट 2 मंथ्स में मेरा ऐसा हो गया था कि चलो ये मुझे करना है, जब तक नहीं हो रहा, जब तक नींद नहीं आ रही, आई वोंट स्लीप। कभी कभी 9 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ जाना, कभी लेट से 2 बजे दोपहर रात में सोया, 3 बजे रात में सोया, एंड वोक अप एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वो फ्लेक्सिबल था। बट वन थिंग आई मेड श्योर कि मैं 6.5 घंटे से ज्यादा ना सोऊं। ठीक है, मैंने 5.5 घंटे भी सोने की कोशिश किए थे, बट देन मेरा नींद पूरा नहीं होता था और पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो रैदर मैंने अपना देखा कि हाँ, मिनिमम आई कैन स्लीप इज 6.5 आवर्स और 7 आवर्स। ठीक है, तो नींद के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, वेन आई यूज टू वेक अप, आई यूज टू मेक श्योर वन थिंग जो मैंने एक वीडियो में सीखा था फ्रॉम ऋषभ जैन सर। ऋषभ जैन सर वॉज 2012 ऑल इंडिया रैंक 1 इन AIPMT। उनकी वीडियो देखी थी मैंने, एंड ही सेड कि जब तुम उठते हो तो योर बेड टू चेयर लेटेंसी शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स। मतलब लेट से तुम 9 बजे उठे तो 9:30 तक पढ़ने बैठ जाओ, 10 बजे उठे 10:30 तक पढ़ने बैठ जाओ, चाहे तुम किसी भी टाइम पे उठ रहे हो। मेक दिस रूल द रूल ऑफ योर लाइफ कि 30 मिनट से ज्यादा इधर उधर नहीं। उठा, 30 मिनट में फ्रेश हो गया, हल्का फुल्का कुछ ब्रेकफास्ट ले लिया, या पढ़ने बैठ गया, खाते वक्त कुछ ब्रेकफास्ट ले लिया। ठीक है, देन सेकेंड थिंग आई यूज टू मेक श्योर कि मेरा पहला सेशन मेरे दिन का सबसे लंबा सेशन हो। ठीक है, तो व्हेन आई यूज टू सिट टू स्टडी, आई यूज टू मेक श्योर कि मैं कम से कम 4 घंटे एक सेशन में पढ़ जाऊं, है ना। वेन यू स्टार्ट योर डे गुड, लेट से आप 5 बजे उठे, 5:30 से 10 बजे तक आप पढ़ गए, देन आपका पूरा दिन ही अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन अगर आप 5:30 बजे उठे, आपने 2-3 घंटे फालतू में इधर उधर वेस्ट कर दिए, मोबाइल चलाने में वेस्ट कर दिया, तो पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ये आपने भी रियलाइज किया होगा, मैंने भी रियलाइज किया था। तो आई यूज टू मेक श्योर कि हाँ, पहला सेशन एकदम बढ़िया, ताकि पूरा दिन के लिए एक अच्छा मोमेंटम फिट हो जाए। मॉर्निंग सेशन के लिए एक और चीज मैं तुमको एडवाइस करूंगा, दैट विल बी कि अपना फोन हो सके तो अपने पास मत रख के सो, है ना। वरना होता क्या है, उठे, अलार्म बज रहा है, तुम्हारे फोन में अलार्म बज रहा है, तो अपना फोन चेक करे, एंड कुछ अच्छा नोटिफिकेशन, कोई अच्छा वीडियो, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर का कोई वीडियो आ रखा है, आपने देखने बैठ गए। ठीक है, पढ़ाई नहीं हुई, 30 मिनट के अंदर आप बैठ नहीं पाए, शायद मोमेंटम ना बन पाए, दिन खराब हो गया। तो इससे बहुत अच्छा है। आई एक्चुअली बाउट अलार्म क्लॉक। ठीक है, मुझे याद है 200-250 रुपए कुछ दिया था, मैंने एक अलार्म क्लॉक खरीद लिया जस्ट फॉर दिस पर्पस। मेरे पास भी फोन था, मैं भी अलार्म, फोन के अलार्म से उठता था, बट देन आई थॉट कि मैं एक अलार्म क्लॉक रखूंगा। उसका टाइमर जब भी मैं सोने जाता था 7 घंटे के बाद का उसका टाइमर सेट कर दिया, एंड अपना फोन मेरे रूम के जस्ट सामने मेरा एक दोस्त रहता था, ही वॉज सोनू फ्रॉम माई स्टेट ओनली, मेरे ही स्टेट का था, तो ही वॉज अ गुड फ्रेंड। तो मेरे रूम के सामने उसका रूम था। तो रात का सेशन में पढ़ने बैठता था, लेट से मैं 10 बजे पढ़ने बैठा, 11 बजे पढ़ने बैठा, तो आई यूज टू स्विच ऑफ माई फोन एंड गिव इट टू हिम एंड से कि भाई, मैं दोपहर में लंच के टाइम में तेरे से फोन लूंगा, उससे पहले मैं मांगू तो भी मत देना। ठीक है, एंड ही एक्चुअली डिड दैट। तो मेरा फोन लेट से मैंने 10 बजे रात में दे दिया, मैंने रात में पढ़ाई की। बट मॉर्निंग सेशन में कितना फायदा होता था कि जब मैं उठा, मेरे पास फोन ही नहीं है, एक अलार्म क्लॉक बजा, मेरा नींद खुल गया, नाउ मैंने रूम जहां पे मेरे बुक्स रखे हैं, ठीक है, फ्रेश हूं, आओ पढ़ना स्टार्ट कर दूं। दिस वॉज द बेस्ट थिंग आई डिड। देन आफ्टरनून टाइम मैंने अपने टेस्टिंग के लिए रखा था। आइदर आई यूज टू गिव अ टेस्ट और एनालाइज अ टेस्ट, और अगर मैंने टेस्ट एनालाइज कर रखी है, कुछ 15-20 डाउट्स इकट्ठा कर रखे हैं, तो आई यूज टू गो टू एलन एंड क्लियर माई डाउट फ्रॉम माई टीचर्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर, इसकी जरूरी नहीं है कि तुम हर दिन एक टेस्ट पेपर लिखो। ठीक है, मुझे पता है तुम यूट्यूब पे जाओगे, आपको ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर वाले, 500 के अंदर वाले बंदे मिलेंगे, एंड दे विल से कि आखिरी 2 महीने में तो हर दिन एक मॉक पेपर लिखना जरूरी होता है। एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग फोमो, क्या कैसे लिखूं, मेरे तो इतना सिलेबस बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, मुझे ये करना है, हर दिन टेस्ट कैसे लिखूं।
बिकॉज इट्स अ फैक्ट कि अगर आप हर दिन एक टेस्ट लिखते हो तो 3.5 आवर्स आपके टेस्ट देने में जाते हैं, 3.5 आवर्स उसके एनालिसिस में जाते हैं, लेट से 2 घंटे उसके डाउट क्लियरिंग में गए. तो इफ यू वॉच समवन लाइक दैट, तो मेरा भी दोस्त था, ही यूज्ड टू गिव 1 टेस्ट एवरी सिंगल डे इन लास्ट 1 month. आई डिडंट गिव. बट क्या होता है ना कि इन लोगों की सिलेबस इतनी बार अच्छे से रिवाइज हुई रहती है कि दे कैन नाउ डेडिकेट देयर होल टाइम डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है, एंड दैट्स अ गुड थिंग टू डू. बट अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, देन इन दैट केस आपको जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मो में पढ़ के हर दिन एक पेपर लिखो. बी रिलैक्स, अपनी एक स्ट्रैटेजी अपने समझो. जैसे मैं हर दिन एक पेपर नहीं लिखता था. इनफैक्ट मैं आखिरी 1 मंथ में भी हर ऑल्टरनेट डे या 2 दिन गैप करके पेपर लिखता था, बिकॉज मुझे लगता था कि मेरा थ्योरी उतना स्ट्रांग अभी नहीं हुआ है. आई नीड टू रिवाइज मोर. ठीक है, एंड फॉर दैट यू नीड टाइम. तो मेरा क्या रहता था कि आज मैंने टेस्ट दिया, कल नहीं दिया, कल जो आज के टेस्ट से जो मुझे लगा कि नहीं ये चैप्टर्स वीक है, उसको अगले दिन रिवाइज किया, अगले दिन एक नया टेस्ट दिया, फिर वीक चैप्टर रिवाइज किया, एक अगले दिन नया टेस्ट दिया. कई बार 2-3 दिन भी मैंने कई बार ऐसा नहीं लिखा है टेस्ट लगातार, इवन इन लास्ट मंथ. यू डोंट नीड टू फील प्रेशराइज कि नहीं यार इतना इतना लिखना ही पड़ेगा. आप जितने ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा है, लेकिन फिर अपने अनुसार देख लो, अपना एक स्ट्रैटेजी बना लो खुद से कि हाँ मुझे इतने लिखने की जरूरत है बस. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन एक लिखो, हर दूसरे दिन एक लिखो. ठीक है, 5:30 बजे तक मैंने टेस्ट का काम कर लिया, या उस दिन कुछ और प्लान कर लिया, लेट आज टेस्ट नहीं देना तो उस दिन मैंने बायोलॉजी पढ़ ली दोपहर में, या कुछ भी कर लिया. देन एक लंबा ब्रेक, क्योंकि मैं सुबह से ऑलमोस्ट लगातार पढ़ रहा था, तो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की. डिनर लिया, पापा से बात की, मम्मी से बात किया, दोस्तों से बात किया, जो करना है अपना फ्री टाइम में कर लिया. 9, 9:30 आई यूज टू ट्राई कि मैं 9, 9:30 तक अपना नाइट सेशन के लिए बैठ जाऊं. कई बार 10 भी हो जाता था, 10:30 भी हो जाता. बट अगेन जब पढ़ने बैठना है, सारा चीजें कर ली, जिससे बात करना है बात कर लिया, सब साइड, अब पढ़ाई करनी है. फोन ऑफ, सामने वाले रूम में दे दिया, वो सो जाता था. द बेस्ट पॉइंट वॉज कि वो 10 बजे सो जाता था. तो अगर मुझे 1 घंटे बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद मन भी करे कि फोन चलाने का, तो आई कैन नॉट वेक समवन अप कि भाई मेरा फोन दे, मुझे वापस चलाना है. ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. 10 बजे मैंने अपना फोन दिया, तो 10 बजे से जब तक मेरी आंख बंद नहीं हो रही है, आई हैव टू सिट एंड स्टडी. क्योंकि एक कोटा का एक छोटा सा रूम होता था, बुक्स भरे हुए हैं और कुछ है ही नहीं करने के लिए. यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बैठो पढ़ो. ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट सेशन होता था. एक चीज और मैं एक्स्ट्रा रिकमेंड करूंगा कि मैं ज्यादातर नाइट में पढ़ता था. ठीक है, कई बार हुआ कि अर्ली मॉर्निंग भी उठ के पढ़ लिया, बट ज्यादातर मैं रात में पढ़ता था, और इसका बहुत फायदा भी हुआ है. तो एक चीज मैं रिकमेंड जरूर करना चाहूंगा कि या तो तुम रात में ही पढ़ो, मतलब 10 बजे बैठ के सुबह 4 बजे तक पढ़ लो, या तो सुबह ही पढ़ो, सुबह 3:30, 4 बजे उठ के 10 बजे तक पढ़ लो. कोई एक सिलेक्ट कर लो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और एक लॉन्ग स्ट्रेच रात में या एक लॉन्ग स्ट्रेच मॉर्निंग में खींचो, और एक जो तुम्हारा पहला सेशन होने वाला है उठने के बाद, वो एक लंबा. ये 2 लंबा सेशन तुम्हारा 8 से 9 घंटे होगा. बीच में तुम 3-4 घंटे भी निकालते हो, 12 to 13 आवर्स आराम से पढ़ा जा सकता है. एंड पढ़ना पड़ेगा, टू बी फ्रैंक. मैंने साल भर पढ़ाई की थी, मैंने साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ा था. स्टिल आखिरी के 2 महीने वॉज अ गेम चेंजर. क्या ऐसा 2-3 चीज था. एक तो आई कंसिस्टेंटली स्टडी 12 to 14 आवर्स, और वो पढ़ने का एक आसान तरीका, मैं शायद आगे चल के एक वीडियो बना दूंगा कि लंबे आवर्स तक कैसे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अपने आप को ओवरवेलम कर लो कि मेरे को कल टेस्ट देना है, आज मुझे 10 चैप्टर करने हैं. तो जब तुम नहीं पढ़ोगे ना, यू विल फील करे 10 चैप्टर करने थे, कैसे होगा. अगले दिन टेस्ट देना है, कैसे होगा, नंबर नहीं आएगा. तो फर्स्ट थिंग, अपने आप को ओवरवेल्म रखो हमेशा कि बहुत कुछ पढ़ना है, इतना करना है, उतना करना है, ये टेस्ट देना है, वो टेस्ट देना है. यू विल फील ऑक्यूपाइड, एंड व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड यू स्टडी मोर. सेम चीज होता है जब तुम्हारा अगले दिन एग्जाम होता है. तुमने फील किया होगा, जो लोग बोर्ड से भी दे रहे हैं वो फील करते हैं कि अगले दिन बोर्ड्स होता है, दे इजिली स्टडी 15 आवर्स. तुम्हारे भी क्लास 7-8 में अगले दिन एग्जाम होता था, यू यूज्ड टू स्टडी लाइक 7-8 आवर्स, 10 आवर्स आराम से. ठीक है, तो अब क्यों नहीं 15 घंटे पढ़ सकते, राइट. तो पहला तो ये चीज है कि लंबे घंटे पढ़ो. उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लो. बट एक तो ये स्ट्रैटेजी अपना लो कि अपने आप को ओवरवेल्म रखो, ऑक्यूपाइड रखो, अपना टू डू लिस्ट हमेशा औकात से ज्यादा बना के रखो. सेकेंड थिंग, PYQs. आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ. मेरे हिसाब से एक जो सिंगल चीज जिसने मेरी गेम चेंज कर दी, दैट वॉज PYQs. मैं जैसे क्या करता था, जितनी भी बार मैंने सिलेबस रिवाइज किया, जितनी भी बार मैं कोई चैप्टर रिवाइज करता था, मैं हमेशा उसका PYQ करता था, हमेशा. नो मैटर वो चैप्टर मैंने 3 दिन पहले किया, तो मैंने 3 दिन पहले वो PYQs किए थे. मैंने सेम PYQ, मुझे रटा हुआ, मुझे आंसर पता है, बट स्टिल आई यूज्ड टू सॉल्व मेरे कॉपी में, हर एक स्टेप लिख के प्रॉपर्ली सॉल्व किया, है ना. एंड जब मैं नीट देने गया, आई रियलाइज, उससे पहले भी मुझे रियलाइज हो चुका था पेपर देते देते, बट जब मैं नीट देने गया, इट वॉज
80% PYQ, हर एक क्वेश्चन मेरा किया हुआ था, हर एक क्वेश्चन मैंने रिसेंटली पिछले 15 दिन के अंदर किया हुआ था, हर एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैबिट PYQ, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज कि हमेशा जब तुम एक टेस्ट दो, हमेशा एक चैप्टर ऑफ लिस्ट निकालो और लिखो और अपने दीवार में चिपकाओ, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ कि हाँ ये 5 चैप्टर मेरे टेस्ट में जब आए तो मुझे डर लगा, मुझे सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन देख के डर लग रहा था, मुझे जेनेटिक्स का क्वेश्चन देख के डर लग रहा था। दीज आर द चैप्टर दैट आर नीड टू बी रिवाइज्ड। रिवीजन गधों की तरह नहीं किया जाता कि आज हम बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, कल वेक्टर्स पढ़ेंगे, परसों काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक क्रैश कोर्सेज जहां पे आपको बेसिक मैथ से स्टार्ट करवाया जाता है। उनकी भी गलती नहीं है कि अगर किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो दे हैव टू स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स, बट जब आपने पढ़ रखा है यू डोंट नीड टू। आप अभी हाईली मोटिवेटेड हो, आप अभी सबसे ज्यादा पढ़ सकते हो, स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स, है ना। और वो कैसे पता लगेगा? टेस्ट देके। टेस्ट दो, डिफिकल्ट चैप्टर्स निकालो, जेनेटिक्स मुश्किल लग रहा है पढ़ो, अगला टेस्ट दो, जेनेटिक्स अच्छा लगने लगेगा। डू दिस थिंग। टेस्ट दिया, खूब सारी एनालिसिस की, वीक चैप्टर्स फाइंड आउट किया, रिवाइज किया, PYQ किया, बार बार PYQ किया, बहुत बार PYQ किया, चाहे आ रहा है क्वेश्चन, चाहे तुमको आंसर पता है, टिक करके आगे नहीं बढ़ना, सॉल्व करना है बार बार, ठीक है। एंड फर्स्ट मोस्ट बेसिक, स्टडी 12 to 14 hours every single day. This is it यार। I hope you enjoyed the video. I hope you will learn something from the video. मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब भी मेरी वीडियो देखो, टेक अ पेन, टेक अ पेपर एंड कंक्लूजन निकालो, कोई एक चीज सीख लो प्लीज। मैंने ऋषभ जैन सर की वीडियो देखी, एक चीज सीख ली कि जब मैं उठूंगा मैं 30 मिनट के अंदर पढ़ने बैठूंगा। मैंने आदित्य गुप्ता सर की वीडियो देखी, मैंने एक चीज सीख ली, PYQs खूब सारे करूंगा। मेरी वीडियो देख के तुम क्या सीख रहे हो? अगर नहीं सीख रहे हो ना तो तुमने ये पूरा 10-15 मिनट वेस्ट किया है दोस्त। इससे अच्छा होता कि तुम कुछ पढ़ लेते। कोई भी अगर तुम एजुकेशनल वीडियो खोल के देख रहे हो, बिना पेन एंड पेपर के मत खोलो। कुछ तो अच्छा बता के जाएगा आदमी जिसने क्रैक किया एग्जाम, कुछ तो बता के जाएगा। वो एक चीज अपने अप्लाई करके देखो, फिट बैठता है हैबिट बना लो, नहीं बैठता हटा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो या दिस इज इट। सब्सक्राइब कर लो। वी आर बिल्डिंग अ हसलिंग कम्युनिटी। वन मोर थिंग आई वांट टू अनाउंस कि मैं ऑर्गेनिक के लिए, पूरी ऑर्गेनिक के लिए एक 1 शॉट वीडियो डालूंगा 5 to 6 hours का, जहां पे आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगी। एंड आई अश्योर यू कि इस साल तो उससे सारे क्वेश्चन आए थे, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगले साल भी, सिंस आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट एक्सपीरियंस, आई कैन नॉट गारंटी यू ऑल क्वेश्चंस, बट आई कैन गारंटी यू कि अगर ऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन आएगा तो 10 क्वेश्चन वहां से, 10 से 12 क्वेश्चन आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मेरे पूरे वो नोट्स है जो मैंने शॉर्ट नोट की तरह कंसाइज किया था, वो सब मैं आपको देने वाला हूँ। तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट वीडियो टू बी अ गेम चेंजर। बट पढ़ते रहो ऑर्गेनिक, मेरे पे डिपेंड मत होना। मैं एंड में डाल दूंगा एक वीडियो, ठीक है, अभी नहीं, मार्च के मिड में या समथिंग उस टाइम के अराउंड डाल दूंगा। उस टाइम पे तुम वीडियो देख सकते हो, खूब बार रिवाइज कर सकते हो एग्जाम में, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।